इस समारोह में आज मुझे आने का अवसर मिला। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर अनेक संतों ने समाज का मार्गदर्शन किया है। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर इस पवित्र भूमि पर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भाईचारे, एकता को मजबूत करने के लिए यहां शुरू किए गए होला मोहल्ला का आज यहां शुभारंभ जो हुआ है, इससे पहले मुझे इस कार्यक्रम में जो हमारा जीवन नगर है वहां पर मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिला है। आदरणीय साथियों, ये वो पवित्र भूमि है सिरसा, जहां पर 1507 ईस्वी पूर्व पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के चरण कमल इस पवित्र भूमि पर पड़े हैं। उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए यहां पवित्र चिल्ला साहिब गुरुद्वारा की स्थापना भी हुई और यहीं पर इस पवित्र भूमि पर बाबा सरसाई नाथ और बाबा बम्बन साहब, बाबा ताराजी, अनेक संतों ने समाज को जीवन की एक सच्ची राह दिखाने का काम इस पवित्र भूमि पर किया है। मैं उन सब संतों के चरणों में मैं शीश झुका करके मैं प्रणाम करता हूं और साथ कि आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। खुशी है कि मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ध्यान में है ये 22 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बेटियों को एक बड़ा सम्मान देने के लिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की और मुझे खुशी है कि आज बेटियां लाखों की संख्या में हमारी बेटियों को जीवन देने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान ने किया है। सरकार कानून बना सकती है, सजा का प्रावधान कर सकती है, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसके परिणाम पॉजिटिव निकले हैं। मुझे खुशी है कि ये 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की उस समय जो हमारा हरियाणा का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सेक्स रेशो था ये 835 था और मुझे खुशी है कि आज ये बढ़ करके 923 के पास पहुंच गया है, 923 पे पहुंच गया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। आज लाडली लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त भी
इसी मंच से जारी की गई है और इस योजना के तहत मुझे खुशी है कि 9,56,095 हमारी बहनों के खाते में 200 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। बहनों, इस योजना का लाभ उन बहन बेटियों को मिल रहा है जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए तक है। आदरणीय, मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि इस वित्त वर्ष में 2026-27 के जो बजट मैंने प्रस्तुत किया था, उस बजट में मैंने ये आह्वान भी किया था कि मैंने ये बात कही थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्म दिवस 25 सितंबर 2026 को यह आय सीमा 1 लाख से 1,80,000 रुपए कर दी जाएगी। उन बहनों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी बहन इस लाडली लक्ष्मी योजना से वंचित नहीं रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी डबल इंजन सरकार का एक ध्येय है कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत करना है, और इसके लिए मैंने बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए बजट में 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, ताकि हमारी बहनों को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे। मुझे खुशी है कि आज ही मैंने वृद्धावस्था, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी आज यहां से जारी किया है। मुझे खुशी है कि इसके तहत आज 35,34,000 लाभार्थियों के खाते में 1,137 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि आज यहां से डाली गई है। इन्हें मिलाकर के अगर मैं बात करूं, सभी जो सुरक्षा योजनाएं, हमारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, इनका पैसा 44,90,373 लाभार्थियों को 1,01,338 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि आज जारी की गई है। आदरणीय बहनों, इसी के अलावा ही मैंने आज इसी मंच से एक योजना हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, मैंने उसमें कहा था कि हम बहनों की रसोई में जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी की राशि आपका भाई, आपका बेटा आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। और मुझे खुशी है आज इसी मंच से मैंने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6,47,000 बहनों के बैंक खातों में जनवरी माह में 20 करोड़ 21 लाख रुपए की मैंने राशि डाली थी, और इस योजना के तहत अब तक 14,38,000 हमारी बहनों के बैंक खाते में जो ऊपर की राशि है वो 223 करोड़ 31 लाख रुपए की ये राशि हमने डाली है। माताओं बहनों, आज हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मैंने 26-27 के बजट में महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर के शुरुआत करने की बात मैंने अपने बजट
भाषण में कही थी। मुझे खुशी है 2 तारीख को बजट प्रस्तुत हुआ और जैसा मंच से बताया भी गया, हमारे यश गर्ग जी ने बताया कि अभी तो बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के माध्यम में ही आज हमने महिला उद्यमिता मंच के चैप्टर का आज शुरू करने का यहाँ से काम किया है। इस गति से ये सरकार काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज उस घोषणा को हमने जो अमली जामा आज आप सबके बीच में उसको पहनाते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।